हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं रुपिंद्र सचिन कड़ीवाल वेलकम करता हूं हमारे चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बताइए क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेड 8 का चैप्टर। और उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक बिल्कुल सिंपल वे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो टॉपिक पहले देखते हैं टॉपिक क्या है हमारे पास। तो टॉपिक है केमिकल अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। स्लोली देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? बच्चे बोलते हैं बिजली, सर करंट। नो, एक्चुअली व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज का फ्लो करना इलेक्ट्रिक करंट है। नाउ व्हाट इज द न्यू टर्म रिलेटेड टू इट? केमिकल इफेक्ट। अब केमिकल इफेक्ट का मतलब क्या है कि करंट को पास करने की वजह से उसके अंदर क्या क्या केमिकली चेंजेस आ रहे हैं, उसको इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो उससे रिलेटेड पहले हम फ्यू ऑफ द टर्म्स को देख लेते हैं। ठीक है, पहले बोलते हैं कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या? पैसेज ऑफ करंट थ्रू द केमिकल सॉल्यूशन कोज केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। यानी जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं किसी सोल्यूशन से, अब यहाँ पे सोल्यूशन का मतलब है कोई भी ऐसा सोल्ट सोल्यूशन, उसमें कोई केमिकल हो सकता है, नमक भी हो सकता है, नमक का सोल्यूशन हो सकता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो सकता है। तो कोई भी केमिकल सोल्यूशन जिसमें से करंट पास कर रहे हैं और एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, उसको हम बोलते हैं केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। राइट, चलिए अब इसमें देखते हैं कि इसकी क्या क्या इंडिकेशन होती है। इंडिकेशन का मतलब बेटा होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये इलेक्ट्रिक करंट पास करने से रिएक्शन हो रही है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंडिकेशंस हैं। नीचे देखते हैं हम क्या क्या इंडिकेशन है हमारे पास। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स। गैस बबल्स का मतलब है जब भी हम करंट पास करेंगे केमिकल सोल्यूशन से, ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन होने की क्या इंडिकेशन है? वहाँ पे गैस बबल्स स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड वन, डिपोजिशन ऑफ मेटल एट द इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब आपके लिए वर्ड ये इलेक्ट्रोड एक न्यू वर्ड है। अभी इलेक्ट्रोड का मतलब आप ये याद रखिए कि जो भी कंडक्टर या नॉन कंडक्टर्स, वैसे इसमें हम मोस्टली क्या करेंगे, हम कंडक्टर्स को लेके चलेंगे, मेटल्स को जो हम सोल्यूशन के अंदर डिप कर रहे हैं उसको हम इलेक्ट्रोड बोलेंगे। ठीक है, अभी ये ध्यान रखें। डिपोजिशन का मतलब होता है उसके ऊपर प्लेस हो जाना। तो यानी एक मेटल का किसी दूसरी मेटल के ऊपर या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर, दूसरे मटेरियल के ऊपर, दूसरे कंडक्टर के ऊपर डिपॉजिट हो जाना, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, एक मेटल दूसरी मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, ठीक है ना, स्टिक हो जाएगी। एंड थर्ड वाज चेंज इन द कलर ऑफ सोल्यूशन। यानी इस रिएक्शन में कलर चेंज हो जाएगा सोल्यूशन का, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइट बोल रहे हैं। कुछ न्यू वर्ड्स आपके लिए वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इलेक्ट्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका, क्योंकि आप जब तक +2 तक साइंस पढ़ेंगे, जिस भी ग्रेड में जाएंगे साइंस पढ़ेंगे, यहाँ पे ये वर्ड यूज होगा। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्ज या करंट कह सकते हैं आप, और लाइसिस का मतलब हो गया यहाँ पे ब्रेक डाउन करना। तो यहाँ से इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ बेटा? इट इज द प्रोसेस बाय विच आयोनिक सब्सटेंस आर डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ। अब आयोनिक सब्सटेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो कोई सब्सटेंस जो ब्रेक डाउन होने पर, डिकम्पोज होने पर आयोन्स प्रोड्यूस करेगा। आयोन्स मतलब चार्ज पार्टिकल्स प्रोड्यूस करेगा, चार्जेस को प्रोड्यूस करेगा, वो होते हैं आयोनिक सब्सटेंस। तो आयोनिक सब्सटेंस जब ब्रेक होंगे तो वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएंगे, और वो सिंपलर सब्सटेंस होंगे हमारे आयोन्स। अच्छा, आयोन्स को हम और क्या कह सकते हैं? आयोन्स को हम सिंपल कह सकते हैं ये चार्ज कैरियर है, इसकी वजह से ही करंट फ्लो करेगा। ठीक है ना, लाइक हम प्योर वाटर लेते हैं, प्योर वाटर के अंदर अगर हम सेटअप करते हैं, ठीक है, क्या सेटअप करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया बैटरी के साथ, ठीक है, और दो रोड को पास कर दिया एक सोल्यूशन में से। अगर इस कंटेनर के अंदर जो वाटर ले रहा हूँ मैं, अगर ये प्योर वाटर ले रहा हूँ तो भाई ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। रीज़न बीइंग क्योंकि उसके अंदर आयोन प्रेजेंट नहीं है, आयोन्स। यानी एक तरीके से किस कंडक्शन का जो मेनली रीजन रहेगा वो आयोन्स रहेंगे। ठीक है, चार्ज पार्टिकल्स या चार्ज कैरियर के, चार्ज कैरियर अच्छा वर्ड है। अच्छा, आगे देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। ये आप प्रीवियस क्लासेस से स्टडी करते आ रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा एलोबरेट नहीं करेंगे। कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल थ्रू विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट, राइट, लाइक कॉपर हो गया। अच्छा, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है? सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर, उसके बाद कॉपर एंड देन एल्यूमिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, मतलब गवर्नमेंट एग्जाम तक पहुंच जाते हैं, हमें ये नहीं पता होता कि बेस्ट कंडक्टर कौन सा है, सिल्वर होता है। कॉपर से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर। इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर क्या होता है बेटा? दैट डू नॉट अलाउ करंट टू पास थ्रू इट।
इसे हम बैड कंडक्टर भी बोल देते हैं, पुअर कंडक्टर भी बोल देते हैं, या इंसुलेटर बोल देते हैं, ठीक है ना। रबर, प्लास्टिक और वुड, लकड़ी आपका, इसमें से आपको करंट नहीं लगता है। हाँ बट हाँ, अगर आप पेंसिल से बात कर रहे हैं, पेंसिल की दोनों तरफ से शार्प कर लो, इस पेंसिल को नहीं, क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ेगी। पेंसिल को आप दोनों साइड से शार्प करो तो वो एक कंडक्टर बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक ग्रेफाइट होता है जो एक सिंगल नॉन मेटल है, जो एक गुड कंडक्टर है, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है। इस अगर ड्राइंग को आप देख रहे होंगे, ये जो बल्ब लगा हुआ है, बल्ब के साथ साथ यहाँ पे एक की लगी हुई है, यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है, और यहाँ पे कोई भी कनेक्शन ब्रेक नहीं हुआ है, अगर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये स्विच लगा हुआ है जो जिसे हम की बोल रहे हैं, ये अभी क्लोज है, यानी एक क्लोज पाथ है जिसमें से करंट फ्लो कर सकता है, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अगर रीड्रॉ करता हूँ, ये मैंने एक सेल लगा दिया और ये एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया है, एंड हेयर इट इज की, ये ओपन है। क्या आप इसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे? सर्किट कहेंगे, बट ये ओपन सर्किट है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये बल्ब कनेक्ट कर दिया है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी से, ये हमारा की है, ओपन है अभी, ये बैटरी कनेक्ट कर दिया। क्या ये अभी सर्किट है? नहीं है ये सर्किट। क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा यहाँ से ये अभी ब्रेक है, इस पार्ट को अगर देखेंगे यहाँ से अभी ब्रेक है। ये वायर हमेशा क्लोज पाथ का होना चाहिए, वायर्स का क्लोज पाथ बना होना चाहिए, और वही आपका डेफिनेशन में यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको कि आपका सर्किट क्या होता है, एक क्लोज लूप पाथ विच अ करंट टेक इज कॉल्ड नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि जिस क्लोज पाथ से आपका करंट फ्लो करेगा वो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। चलो अब आपके देखते हैं, दो डायग्राम मैंने आपको बताए हुए, इसको जरा ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे देखो की ओपन है, बल्ब लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है, सेल, बैटरी नहीं सेल। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस सिर्फ, यस बिल्कुल सही आप, इस की का है, एक में ये की क्लोज है, एक में की ओपन है। ये कह सकते हैं सर्किट इसमें ऑफ है, इसमें ऑन है। तो दो टाइप के इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं बेटा, एक तो आपका सर्किट, ये ओपन सर्किट है, ये इसे ओपन सर्किट बोलते हैं, इसे क्लोज सर्किट बोलते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। सर्किट की पहचान क्या है? क्लोज लूप होना चाहिए वायर का, उसके अंदर एक सोर्स होना चाहिए, सोर्स मतलब जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है, एक लोड होना चाहिए, लोड मतलब रजिस्टर, बल्ब, वायर, कुछ भी हो सकता है लोड, कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जो करंट को खा रहा है, विड्रॉ कर रहा है, वो आपका लोड है। की होना चाहिए, ठीक है, वो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट है। यहाँ पे तीनों है, तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक सर्किट है, बट डिफरेंस क्या है? एक ओपन है और एक क्लोज है। चलिए कंडक्शन की अगर बात करते हैं, यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा। 10th क्लास में अगर बात करोगे तो 6 क्वेश्चन बनते हैं एक ही चैप्टर से। एसिड बेस सोल्ट एक चैप्टर है, वहाँ से आपके 6 क्वेश्चन बनते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, क्या वाटर में से करंट लग सकता है? बिल्कुल लग सकता है। और मेरा दोस्त कहता है कि नहीं लगेगा भाई, करंट ही है इस चीज़ की। तो उसमें रीज़न क्या है? दोनों अपनी जगह सही हैं, लेकिन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो बेटा डिस्टिल्ड वाटर की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं कि प्योरीफाइड वाटर, फिल्टर्ड वाटर होता है, तो फिल्टर्ड वाटर से आपको करंट नहीं लगेगा। बट अगर आप टैप वाटर लेते हो, डर्टी वाटर लेते हो, रेन वाटर लेते हो, या कोई भी ऐसा वाटर जिसके अंदर कोई दूसरा केमिकल ऐड है, वो आपका कंडक्ट करेगा, एंड थ्रू विच यू कैन गेट इलेक्ट्रिक शॉक डेफिनेटली, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल सरल शब्दों में कहें तो उनके अंदर डिजोल्व्ड सोल्ट होती है, डिजोल्व्ड सोल्ट। अगर इसको केमिकली देखा जाए, इसकी एक साइंटिफिक टर्म्स होती है H+ आयोन्स या H3O आयंस। अब ये चीज़ क्या है बेटा? बेटा जिस भी एसिड, जो भी लिक्विड H+ आयंस को रिलीज करेगा वो क्या होगा? वो एक कंडक्टर होगा। जैसे हम बात करते हैं HCl की, एसिड की, ठीक है। इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये H+ और Cl- को रिलीज करेगा। यहाँ पे अब H+ आयन है, यानी ये एक गुड कंडक्टर है। ये करंट, जब इसमें से करंट पास करेंगे तो ये पास कर देगा करंट को, ठीक है, कंडक्टर है। अच्छा, वाटर स्टार्ट कंडक्टिंग व्हेन एसिड, बेस एंड सोल्ट आर डिजोल्व इन इट। बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ से सारे शब्दों का विवरण हो गया है। यानी जिस भी लिक्विड के अंदर आपका
ईदर एसिड हो, बेस हो, या कोई भी सोल्ट हमेशा नमक नहीं होती बेटा, सोल्ट कोई भी हो सकती है, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जब जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तो आपको पता लगता रहेगा, ठीक है। बट यू मस्ट नो अबाउट द सोल्ट का मतलब सिर्फ नमक नहीं होता है, केमिकली सोल्ट बहुत सारी होती है लैब में। पानी में अगर उसको डिजोल्व करते हैं, घोल देते हैं, तो वो एक कंडक्टर का काम करती है, यानी वो टैप वाटर यानी डिस्टिल वाटर को भी वो कंडक्टर बना देती है, या टैप वाटर तो ऑलरेडी कंडक्टर होता ही है, ठीक है। चलिए, अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सी टर्म जो मैं आपको बार बार बोला था कि इलेक्ट्रोड क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, फाइनली इट्स कम्स टू यू। चलिए देखते हैं। पहले कहते हैं कि इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, ठीक है। कह रहा है एक कंडक्टर व्हेन इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन, इमर्स का मतलब होता है डिप करना, डुबोना। व्हेन इट्स एंड कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो कि जो भी मेटल सरफेस, चाहे वो किसी भी शेप का हो, शेप मैटर नहीं करती है, जिसको हम डिप करते हैं, इमर्स करते हैं किसके अंदर, सोल्यूशन के अंदर, और उसके दूसरे एंड कहाँ से कनेक्ट होते हैं, बैटरी से कनेक्ट होते हैं, तो वो हमारा इलेक्ट्रोड होगा। उस इलेक्ट्रोड को आप वो मेटल का बना सकते हो, लाइक अ ब्लेड आपके पास, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए एक बार। यहाँ पे मैंने 2 इलेक्ट्रोड ली है, ध्यान से अगर देख पा रहे होंगे, एक हमारा कॉपर का, एक हमारा जिंक का। आप कहेंगे सर हमारे पास कॉपर जिंक कहाँ से आएगा, भाई आप ग्रेफाइट ले सकते हो, 2 पेंसिल ले सकते हो, पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है ना ब्लैक, वो भी एक कंडक्टर का काम करता है। तो असल में वो एक नॉन मेटल है जो कंडक्टर है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर कंडक्टर ही चाहिए आपको तो 2 ब्लेड ले लो, 2 आयरन नेल ले सकते हो आप, ठीक है, वो भी कंडक्टर का है। तो वो कंडक्टर जिस भी लिक्विड के अंदर आप डिप करोगे, ठीक है ना, वो तो है, वो तो इलेक्ट्रोड होगा बेटा, जो भी आप मटेरियल को डिप कर रहे हो, जिसके अंदर डिप कर रहे हो वो आपका इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। सिंपल शब्दों में कहे तो यहाँ पे अगर डायग्राम को देख पा रहे होंगे आप, ये जो लिक्विड है ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, और ये जो 2 दिख रही हैं आपको, ये आपकी इलेक्ट्रोड है। अब दोबारा मत पूछेगा, सेंटर फ्रूट दोबारा मत पूछेगा। चलो, अब बात कर रहे थे हम कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। सो इलेक्ट्रोड मैंने आपको बताया है कि जिस भी कंडक्टर को आप सोल्यूशन के अंदर डिप कर रहे हैं और उसके दोनों एंड, मतलब अदर 2 एंड हैं, अदर 2 एंड का मतलब क्या सर, दोनों के एक एंड, उसको बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं, वो आपका इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उसको देखते हैं अभी। पहले देखते हैं इलेक्ट्रोड कितनी टाइप्स के हैं। तो 2 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं आपके बेटा, एक कैथोड जिसे हम बोलते हैं नेगेटिव, और एक एनोड। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बच्चा 10th कर जाता है उसको पॉजिटिव और नेगेटिव का नहीं पता था, कैथोड एनोड का नहीं पता होता। सिंपल शब्दों में कहें तो पॉजिटिव, देखो बहुत कम लोग पॉजिटिव होते हैं, तो इन दोनों में से जिसमें कम वर्ड्स है ना वही पॉजिटिव वाला टर्मिनल है, समझ गए। तो एनोड के अंदर कम वर्ड्स हैं, यही पॉजिटिव है, बहुत कम लोग पॉजिटिव होते हैं। तो एनोड हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है, कैथोड हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। दोबारा से डायग्राम पे चलते हैं हम। ये देखो यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है अलग से, ये देखो जहाँ पे पॉजिटिव है उसको हमने क्या नाम से मेंशन किया हुआ, किस नाम से, एनोड से। एंड सेम एज द अदर टर्मिनल विच हैविंग द नेगेटिव पोलैरिटी इज कैथोड, एंड इट इज कनेक्टेड विद बैटरी, बैटरी से कनेक्ट है ये। नाउ दिस सोल्यूशन, देखो इस सोल्यूशन में यहाँ पे मैंने सोल्यूशन यूज किया है कॉपर सल्फेट, दिस इज ऑल्सो अ सोल्ट, ठीक है। अब ये भी सोल्ट है एक, एंड दिस सोल्ट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर देन इट बिकम्स इलेक्ट्रोलाइट। ये चीजें ध्यान रखना छोटी छोटी सी। अब 2 शब्दों में कहता हूँ, जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रोलाइट है, और जो उसके अंदर मटेरियल डिप कर रहा है, कंडक्टर डिप कर रहा है, वो इलेक्ट्रोड है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है, पॉजिटिव एनोड है और नेगेटिव कैथोड है आपका। चलिए, ये इलेक्ट्रोड के नीचे इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन लिख दी है कि वो सोल्यूशन इन विच इलेक्ट्रोड्स आर सबमर्ज, जिसमें आपने डिप करा है, डुबाया है, वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है। अच्छा, एक यहाँ वर्ड लिखा कि जो इलेक्ट्रोड्स है वो कंडक्टर्स होते हैं दैट मेक द इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट विद द नॉन मेटेलिक पार्ट। नॉन मेटेलिक पार्ट कौन सा अब यहाँ पे बेटा, ये रहा बैटरी, या नॉन मेटेलिक पार्ट आपका क्या है, अब इस लिक्विड के थ्रू, अब ये लिक्विड मेटल तो नहीं है ना, अब इस लिक्विड के थ्रू कॉन्टैक्ट होगा। देखना सर्किट पूरा क्लोज, मैंने आपको बोलता ना सर्किट क्या होता है, सर्किट एक क्लोज पाथ होता है। लेकिन अगर आप यहाँ इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे क्लोज पाथ नहीं है, बैटरी का एक एंड यहाँ जा रहा है, दूसरा एंड यहाँ जा रहा है, बट इनके बीच में कॉन्टैक्ट तो नहीं है ना, बिल्कुल है कॉन्टैक्ट बेटा। जैसे इसके अंदर सोल्ट डालेंगे तो इनके बीच में आयोन्स बन जाएंगे, यानी चार्ज कैरियर। यही चार्ज कैरियर आपके क्या होंगे, ये इसका कॉन्टैक्ट कर देंगे,
और इस टॉपिक को हम आगे प्रोसीड करते हैं। फिर ये अब इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाएगा, ये कॉन्टैक्ट हो जाएगा लिक्विड के थ्रू। चलिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग 10th क्लास में भी आता है, 8th क्लास में आता है, 9th क्लास में नहीं है बेटा आपका, +1 +2 में भी इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ऊपर क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है बेटा? कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल। डिजायर्ड मतलब जो मेटल हमें चाहिए, डिजायर तो सरकार होती है, अरे वो डिजायर नहीं है भाई मेरे। कह रहा था प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ डिजायर्ड मेटल ऑन द अनदर मटेरियल, यानी एक मेटल जो हम चाहते हैं जिसकी लेयर हम किसी दूसरे मटेरियल के ऊपर डिपॉजिट करना चाहते हैं, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। यानी इलेक्ट्रिसिटी पास करने से हम एक मेटल, मान लो ये ए मेटल है और दूसरा मेटल बी मेटल है, हम चाहते हैं कि इस ए मेटल की जो डिपॉजिट करना है, हमें लेयर बी के ऊपर डिपॉजिट करनी है, ए की लेयर बी के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे और इस सारे सेटअप को हम एक कंटेनर में डाल देंगे जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं, ठीक है। ये सेटअप है। अब होगा क्या, जैसे हम करंट पास करेंगे तो एक टर्मिनल होगा बेटा एनोड, एक होगा कैथोड, इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होगी और जो इम्प्योर मेटल होगी उसकी डस्ट निकल जाएगी और वो मेटल लिक्विड फॉर्म में दूसरी मेटल या दूसरे मटेरियल के ऊपर चिपक जाएगी, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप देख लेते हैं मैंने क्या क्या लिखा है इसके अंदर। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग डिजायर मेटल ऑन द अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। करंट की हेल्प से एक मटेरियल को, एक मेटल को किसी दूसरे के ऊपर डिपॉजिट करना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कैसे, देखो इधर, यूजिंग एग्जांपल ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एज इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब इसका मतलब क्या है? मतलब तो सर हमें भी नहीं समझ आया, आपने पढ़ तो दिया है, तो इसको दिखा देते हैं भाई। देखो अब यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक कॉपर मेटल लिया है, इधर हमने लिया है इधर कॉपर और इस साइड पे हमने लिया है जिंक, ठीक है। हमने यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया कॉपर सल्फेट का जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। यहाँ पे बैटरी एलिमिनेटर या बैटरी लगा लेते हैं। तो जैसे इसमें से करंट को देखो, हमने स्विच को ऑन कर दिया है, तो जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे करंट पास होगा। अब होगा क्या, इसमें ये जो कॉपर है बेटा जिसे हम पॉजिटिव बोल रहे हैं, ठीक है, ये किसी दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेट हो जाएगा। अब ये कॉपर होगा कि जिंक कॉपर के ऊपर डिस्प्लेस होगा, आप बताइए, ठीक है। पहले तो इसमें कमेंट करेंगे आप वीडियो पे, ठीक है, कि कौन सा कॉपर जिंक के ऊपर डिस्प्लेस होगा कि जिंक कॉपर के ऊपर डिस्प्लेस होगा। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता क्या है, यही तो होता है, एक मेटल को दूसरे मटेरियल, वो मटेरियल क्या हो है, वो मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, डिपॉजिट करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। चलिए टॉपिक पे आ रहे हैं हम। तो इसमें क्या होगा, जो कॉपर है सॉल्यूशन में से वो रीप्लेनिश हो जाएगा। रीप्लेनिश का मतलब क्या है, वो दोबारा से बन जाएगा ड्यू टू एडिशन ऑफ कॉपर आयंस। कॉपर मेटल मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और देन फिर वो डिपॉजिट हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यानी यहाँ से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से ये कॉपर निकलकर जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है या डिपॉजिट कर दिया है जिंक के ऊपर, समझ गए, बेहतरीन। अच्छा ये करते क्यों है, पहले बताओ इसका रीज़न क्या करने का, तो देखते हैं एप्लीकेशन इसका। तो पहले है कि कोटिंग ऑफ जिंक ऑन द आयरन टू प्रिवेंट द कोरोजन, रस्टिंग। अच्छा कोरोजन और रस्टिंग में डिफरेंस होता है वैसे तो, ठीक है। कोरोजन सभी मेटल्स के लिए होता है, रस्टिंग सिर्फ आयरन के लिए होता है, ठीक है। जिंक की एक लेयर को आयरन के ऊपर डिपॉजिट करने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताएंगे, हाँ, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अगर हम इसमें स्पेशल जिंक ले रहे हैं तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे गैल्वेनाइजेशन। जिंक की प्लेटिंग करना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एंड इसको हम वर्ड दे देते हैं गैल्वेनाइजेशन। चलो दूसरा है कोटिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड फॉर द ज्वेलरीज। देखा होगा अपने ज्वेलरीज के ऊपर पॉलिश करते हैं, तो वो भी एक तरह की बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है। अच्छा मोस्ट कॉमन सा एग्जांपल क्या है, आपके बाइसिकल के जो हैंडल होते हैं, हम तो ब्लैक आने लगे, जो पुरानी साइकिल होती थी वो सिल्वर हैंडल होते थे, उनके रिम होते थे ना, टायर के रिम, वो भी सिल्वर होते थे। तो सिल्वर थोड़ी होते हैं भाई, वो आयरन के ऊपर जिंक की डिपॉजिट की होती है लेयर। ओके नेक्स्ट है कोटिंग ऑफ टिन ऑन टू द आयरन कैंस। आयरन की कैंस के ऊपर टिन की कोटिंग करना, आपकी कोल्ड ड्रिंक की कैन आती है,
क्रोमियम कोटिंग फॉर द कार पार्ट्स बाथ फिटिंग एज इन द शाइनिंग अपीयरेंस। आपकी पानी की टंकियाँ होती है जो, वो सिल्वर क्यों दिखती है? वो मेटल के ऊपर, आयरन के ऊपर पॉलिश की होती है क्रोमियम की। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट योर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब आपका एक टॉपिक रहेगा, इसके लिए अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ मैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में अलग से वीडियो में। मिलते हैं ब्रेक के बाद बेटा, बाय बाय, और वीडियो को अच्छे से देख लेना।